श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं, पाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। ओं श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। ओं उमामहेश्वराभ्यां नमः। ओं श्री एकादशी दक्षिणेश्वरधाम सरकार्षिते नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। श्लोक वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि, मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। अभवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं, यमासितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणो, वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वरो कपीश्वरो। उद्धव स्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा, यत्सत्त्वादमृखैव भाति सकलं रज्जौ यथार्हेर्भमः। यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्सवावतां, वन्देऽहं तं शेषकारं परं रामाख्यमीशं हरिं। नानापुराणनिगमागमसम्मतं यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि, स्वान्ता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मतिमंजुलमातनोति। जो सुमिरत सिद्धि होय अगणनायक करिबर बदन, करौ अनुग्रह सोय बुद्धिराशि शुभ गुण सदन। मूक होय बाचाल पंगु चढ़ै गिरवर गहन, जासु कृपा सुदयाल द्रवौ सकल कलिमल दहन। अनील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करौ सुमम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। अकुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणायन, जाहि दीन परने करौ कृपा मर्दन मयन। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम कुंज जासु बचन रवि कर निकरो। बंदो गुरुपद पदुम परागा, सुरुच सुबास सरस अनुरागा। अमी मूरि मैं चूरन चारो, समन सकल भवरुज परिवारु। सुकृत शंभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन मन मांजु मुकुर मर हरनी, किए तिलक गुण गण बस करनी। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्ट ही होती। गलन मोहतम सो सप्रकाशु, बढ़े भाग उर आवै जासु। अवघरहि विमल बिलोकत ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सुजहि रामचरित मनि मानिक, गुपुत प्रगट जहाँ जो जय खानिक। जथा सुवंजन अंजि दृग, साधक सिद्ध सुजान। अकौतुक देखत शैल बने, भूतल भूरि निधान। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सबसे पहले अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की वंदना किया गया है। फिर श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की वंदना हुई है।
फिर जिनके बिना सिद्धजन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते, ऐसे श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी हैं। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की वंदना हुई है। गुरु जो है वो ज्ञानमय है, नित्य हैं और शंकर जी के स्वरूप हैं। तो जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है, अर्थात जब चंद्रमा जो है अर्धचंद्राकार होता है तो शंकर जी के ऊपर जब आश्रित है तो वो शोभा पाता है। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर अर्थात कवियों में ईश्वर अर्थात वाल्मीकि जी और कपीश्वर माने कपियों के ईश्वर श्री हनुमान जी की वंदना किया गया है। उत्पत्ति स्थित और संहार करने वाली और क्लेशों को हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों को करने वाली श्री रामचंद्र जी की जो प्रियतमा हैं, उन श्री सीता जी की भी स्तुति की गई है। फिर जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं और जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्व के भ्रम की भ्रांति या सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका हैं, उन समस्त कारणों से पर अर्थात सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहाने वाले भगवान हरि की भी वंदना किया गया है, वंदना हो रही है। फिर अनेक पुराण वेद और तंत्र शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण आदि में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध है, उन श्री गुरु रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास जी ने अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में प्रस्तुत किया है। फिर इसके बाद उन्होंने गणेश जी की वंदना किया गया। गणेश जी की वंदना करते हैं कि जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं। तो जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के रास और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी सब पर कृपा करें, मुझ पर कृपा करें। फिर मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरवर गहान, जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है। वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हों अर्थात दया करें। नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारी नयन, जो नील कमल के समान श्याम वर्ण हैं, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। करौ समम उर्धाम, मेरे हृदय में सदा निवास करें। तो जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रीतम और दया के धाम हैं और जिनका दीनों पर स्नेह है, जाहि दीन पर ने करो कृपा मर्दन में, वे कामदेव का मर्दन कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी अर्थात मुझ पर कृपा करें। बंदों गुरुपद कंज, फिर इसके बाद गुरु महाराज की चरण कमल की वंदना किया गया है कि जो कृपा के समुद्र हैं और नर रूप में श्री हरि हैं और जिनके वचन जो है वो महामोह रूपी जो घना अंधकार है उसका नाश करने के लिए सूर्य के किरणों के समान हैं। तो बंदो गुरुपद पदुम परागा, सूरज सुबास सरस अनुरागा। तो कहते हैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना किया गया है, कर रहे हैं, जो सुरुचि माने सुंदर स्वाद, जिनका रुच सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण हैं। वह अमर मूल अर्थात संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है। अमीय मूल मय चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारु, जो संपूर्ण भवरोगों के परिवार को नाश करने वाला है। तो वैसे गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना किया है। सुकृति शंभुतन विमल विभूति, तो वह रज अर्थात सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है।
जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। दलन मोह तम सोस प्रकाशु, बड़े भाग्य उर आवई जासु। और उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। मिटे दोष दुख भव रजनी के। एवं श्री रामचरित्र रूपी भक्ति और एवं श्री राम सूजय रामचरित मणिमाणिक। एवं श्री रामचरित्र रूपी मणि और माणिक गुप्त और प्रकट जहाँ जिस खान में हैं, जो गुप्त है और जो प्रकट हैं वो सब दिखाई पड़ने लग जाते हैं। गुप्त प्रकट जहाँ जो जय खानिक। जैसे सिद्धांजन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। तो श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों को देशों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन कर रहे हैं। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना किया गया है। फिर अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं, जो कि हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज की प्रेम सहित सुंदर वाणी से वंदना किया गया है, प्रणाम किया गया है। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। जो सही दुख परिछिद्र दुरावा, बंदनीय जिहि जग जस पावा। तो संतों का चरित्र जो है कपास के चरित्र के समान शुभ है, माने सुंदर है, धवल है, जिसका फल जो है नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोरी नीरस होती है। संत चरित्र में भी विषयासक्ति नहीं है और इससे वह भी नीरस है। कपास उज्ज्वल होता है। संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है और कपास में गुण तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काटे जाने और बुने जाने का कष्ट कर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त करता है। मुद मंगलमय संत समाजू, जीव जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जहाँ सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। जहाँ उस संत समाज की रूपी प्रयागराज में राम भक्त रूपी गंगा की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि निषेध मय कलिमल हरनी, करम कथा रविनंदन बरनी। हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध, विधि निषेध में कलिमल हरनी, विधि और निषेध, यह करो और यह ना करो रूपी कर्मों की कथा, कलयुग के पापों को नाश करने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली हैं। हरिहर कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी, जो कि सुनते ही सब मुद आनंद और मंगल के कल्याण की देने वाली हैं। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। सबई सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय बट है और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का
समाज अर्थात परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है और आदरपूर्वक सेवत करने से क्लेशों को कष्टों को नष्ट कर देता है। अकथ अलौकिक तीरथ राहु देई सद्य फल प्रगट प्रभाऊ। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनि समुझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग। अलहहि चार फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। तो जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। लाहि चार फल अछत तनु, तो चार फल जो हैं पुरुषार्थ के चारों जो है इस शरीर में रहते ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष के चारों फल उनको प्राप्त हो जाता है। मज्जन फल पे खही तत्काला काके हो वही पिक बकहु मराला। सुनि आचरज करे जनि कोई सत्संगति महिमा नहीं गोई। तो कहते हैं इस तीर्थराज प्रयाग में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले जो है वो हंस बन जाते हैं। यह सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है, अर्थात सत्संग की महिमा अपार है। वाल्मीकि नारद घट जोनी निज निज मुखनि कही निज होनी। जल जल चर थल चर नभ चर नाना जे जड़ चेतन जीव जहाना। कहते हैं वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी अर्थात जीवन का वृत्तांत कहा है। जल में रहने वाले जलचर, थलचर अर्थात जमीन पर चलने वाले और नभचर आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जो जीव हैं तो इस जगत में हैं, वो क्या है? मति की रति गति भूति भलाई जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानब सत्संग प्रभाऊ लोकहु वेद न आन उपाऊ। कहते हैं उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि कीर्ति सद्गति विभूति अक्षर और भलाई पाई है, बुद्धि पाई है, कीर्ति पाई है, सद्गति पाई है, विभूति ऐश्वर्य पाया है या कोई भी भलाई पाई है, तो सब जो सत्संग का ही प्रभाव सब समझना चाहिए। वो सब सत्संग का ही सो जानब सत्संग प्रभाव हुआ, सब सत्संग का भी प्रभाव है। और लोकों वेद न अनुपाओ, वेदों में और लोक में और वेद में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। अर्थात जो भी हमें बुद्धि कीर्ति सद्गति विभूति ऐश्वर्य और भलाई प्राप्त करना है, कल्याण होना है, मति कीरति गति भूति भलाई जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। अर्थात जो जहाँ जैसे जिस जतन से जिस प्रयास से प्राप्त किया है वो सब सत्संग का ही प्रभाव है। लोक और वेद में इसके अलावा कोई अन्य उपाय नहीं है, कोई दूसरा उपाय नहीं है, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई राम के पा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। तो कहते हैं बिनु सत्संग के बिना विवेक नहीं होगा, और वो सत्संग जो है राम के पा के बिना वो सत्संग उपलब्ध सुलभ भी नहीं होता है। जब भगवान की राम की कृपा होती है तभी सत्संग सुलभ होता है, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है। विवेक बुद्धि है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उचित क्या है अनुचित क्या है, और सत्य क्या है असत्य क्या है, तो वो सब हमें विवेक से ज्ञान होता है, विवेक बुद्धि से ज्ञान होता है। सत्संगत मुद मंगल मूला, और सत्संग जो है मुद माने आनंद और मंगल कल्याण की जड़ है, मूल है। सत्संग से ही आनंद और कल्याण प्राप्त होता है। सोई फल सिद्धि सब साधन फूला,
और सत्संग की सिद्धि ही फल है। सत्संग की सिद्धि अर्थात प्राप्ति ही फल है, और सब साधन तो फूल है। जो भी आज साधन किए जाते हैं वो सब फूल हैं, और यदि सत्संग प्राप्त हो जाए तो सिद्धि है। सत्संग की प्राप्ति ही सिद्धि है, अर्थात सबसे बड़ा फल है। सठ सुधर ही सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधि सुजन कुसंगत परही, फनि मन सम निज गुण अनुसरही। तो कहते हैं दुष्ट भी सठ जो है सुधर जाते हैं सत्संगति पा करके, जो है दुष्ट भी सठ जो है वो भी सुधर जाते हैं। जैसे पारस परस कुधात सुहाई, जैसे पारस मणि के स्पर्श से कुधात माने लोहा भी वो सुहावना अर्थात सोना हो जाता है। उसी प्रकार से जो दुष्ट लोग होते हैं वो सत्संग पा करके, संतों की संगति पा करके वो भी सुधर जाते हैं। किंतु दैव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगत में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप की मड़ के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। विधिवत सुजन कुसंगत पर ही कहते हैं। और दैव योग से अगर कहीं सुजन जो है, जो अच्छे सज्जन पुरुष हैं, वो कुसंगत में पड़ जाते हैं तो फनि मन सम निज गुण अनुसरही, तो वो सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती है, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब विधि हरिहर कवि को विद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कही जात न कैसे, साक बनिक मन गुण गण जैसे। विधि हरिहर मतलब विधि ब्रह्मा, हरि माने विष्णु और हर माने शिव, कवि और कोविद वाणी पंडितों की वाणी भी। कहत साधु महिमा सौचानी, संत महिमा का वर्णन करने में सौचाती है, अर्थात संतों की महिमा का वर्णन नहीं कर सकती है। ब्रह्मा विष्णु महेश शिव जी कवि जो कवि हैं और पंडित लोग हैं, तो उनकी वाणी अर्थात वो भी संत की महिमा का वर्णन उनकी वाणी नहीं कर सकती, सौचा जाती है। वह मुझसे किस प्रकार कही सो मोह सो सन कही जात, वो महिमा तुलसीदास जी कहते हैं कि उस संत की महिमा हम भी नहीं कह सकते, हमसे किसी नहीं कही जा सकती। साग बनिक मन गुण गण जैसे, जैसे साग तरकारी बेचने वाले जो हैं उनसे मणियों के गुण समूह नहीं कहा जा सकते, मणियों का वर्णन उनको, मणियों के गुणों का वर्णन वो नहीं कर सकते हैं। तो बंदऊ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलिगत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दोई। फिर कहते हैं कि बंदों संत समान चित्त, मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, समान चित्त जिनके चित्त में समता है। क्यों? जिनका न कोई मित्र है और न कोई शत्रु। जैसे अंजल में रखे हुए सुंदर फूल, अंजलिगत शुभ सुमन जिमें सम सुगंध कर दो। जैसे जो अंजलि में अगर सुंदर फूल रख दिए जाएं तो जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत लोग शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित, जान सुभाहु स्नेहु। अब बाल विनय सुनि कर कृपा, राम चरण रति देहु। संत सरल चित जगत हित, संत जो है वो सरल हृदय होते हैं और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जान करके जान स्वभाव सने, उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जान करके तो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं बाल विनय सुन करके पा कि मैं विनय करता हूँ कि मेरी इस बाल विनय को सुन करके वो कृपा करें और रामचरण रतिदेव और हमें जो है श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दे दें कि मेरी श्री राम जी के चरणों में प्रीति हो जाए। तो संत जो है वो सरल चित्त होते, सरल हृदय होते हैं और जगत का हित सोचते हैं, जगत का कल्याण करते हैं,
करने हितकारी, जगत के लिए हितकारी होते हैं, कल्याण करने वाले होते हैं, जगत का कल्याण चाहते हैं। और उनका ऐसा स्वभाव और स्नेह को जान करके तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारी भी बाल विनय सुन करके आप कृपा करिए और श्री राम जी के चरणों में हमारी प्रीति हो जाए, हमें प्रेम दीजिए। बंदों बंद बहुरी बंद खल गन सती भाए, जे बिनु काज दाहिने हुबाए, परहित हानि लाभ जिनके रे, उपजे हरस विषाद बसेरी। फिर कहते हैं अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ। बहुरी बंदी खल गन सतिभाएं, दुष्टों को भी प्रणाम करता हूँ। जो बिनु काज दाहिने उबाएं, जो बिना काम के ही, बिना प्रयोजन के ही अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। तो परहित हानि लाभ जिनके रे, दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको ही लगता है कि दूसरों का हानि हो जाए तो वो उनको अपना बड़ा लाभ लगता है। तो उजड़े हर्ष विशाल बसे दें, जिनको दूसरों के उजड़ने में अर्थात दूसरों के परेशान होने में हर्ष, और यद दूसरों को बचने में विषाद होता, दूसरे की अगर कोई प्रगति हो जाए तो उन्हें कष्ट होता है। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से, जे पर दोष लखहि सहसाखी, परहित घृत जिनके मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान हैं, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है उसी में वे बाधा देते हैं, और दूसरों को बुराई करने में सहस्त्र बाहु के समान वीर हैं। जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। पर जे पर दोष लखहि सहसाखी, परहित घित जिनके मन माखी। फिर तेज कृषानु रोष महिषेषा, अघ अगिन धन धनी धनेशा, उदय कीर्त समहित सब ही के, कुंभकर्ण सम सोवतनी के। भी कहते हैं जो तेज अर्थात दूसरों को जलाने वाले तेज ताप में, जो तेज में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान हैं, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी हैं, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु अर्थात कुच्छल तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। पर अकाजु लगी तनु परिहरहीं, जिम हिम उपल किसी दलिगरहीं, बंदों खल जस शेष सरोसा, सास बदनु बर नहीं पर दोसा। तो जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं दुष्ट लोग जो है। तो कहते हैं तुलसीदास जी कि मैं दुष्टों का हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, और पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। ऐसे दुष्ट हैं उन्हीं प्रवनवों पृथुराज समाना, पर अग सुनय सहस दस काना, बहुरी शक सम बिनवों ते ही, संतत सुरानी के हित जेही। फिर कहते हैं फिर उनको राजा पृथु जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, भगवान राजा पृथु के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, क्योंकि जिनको सुरा मदिरा पीना नीक और हितकारी मालूम देती है, इसलिए भी सुरानीक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। बचन ब्रज जहि सदा पियारा, शासनयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है, और जो हजार आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। उदासीन अरिमित हित, सुनत जरहि खल रीत, जानि पान जुग जोरि जन, बिनती करई सप्रीत।
दुष्टों की यह रीत है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। हाँ, यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करते हैं। तुलसीदास जी उनसे प्रार्थना करते हैं, उदासीन अरिमित हित सुनत जरहि खल रीत। ये खल की रीति है। जानी पानी जुग जोरी जन बिनती करई सप्रीत। श्री राम जय जय राम, श्री राम